हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही हमें पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, वो हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, जो कि फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें उसकी जगह क्या दिया गया होगा, या तो कैपिटल लिखा होगा क्वेश्चन में, या इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, या इन्वेस्टेड लिखा मिला होगा। अगर ये भी डायरेक्ट नहीं गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं किस चीज़ का? टोटल एसेट। ये हमारा पहला मेथड है किस चीज़ को कैलकुलेट करने का? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसे हम बेटा आउटसाइड लायबिलिटीज भी कहते हैं। अगर ये भी गिवन नहीं है तो हमें ये पक्का गिवन होगा क्वेश्चन में, पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व ऑब्लिक फंड। ठीक है, इससे हम सुपर मेथड से हम गुडविल फॉर्म की कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि द कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ अनुज और बीनू। बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का नाम है अनुज और एक पार्टनर का नाम है बीनू। उनकी कैपिटल दी गई है 10 लाख रुपए। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 15%। एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब बेटा साल की सैलरी दी गई है पार्टनर्स की 60,000 ईच का मतलब बिजनेस में दोनों पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, दोनों की सैलरी यानी कि 60,000 रुपये सैलरी अनुज को दी जा रही है और 60,000 रुपये सैलरी बीनू को दी जा रही है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर विल बी 3 लाख, 360 और 420। लास्ट के 3 सालों का फर्म का प्रॉफिट दिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, मतलब परचेज ईयर दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट के 3 सालों का एवरेज दिया निकालना है, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो कितने स्टेप होते हैं? 4। यहाँ करेंगे हम सॉल्यूशन की शुरुआत और यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 13। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटे कितने स्टेप होते हैं? 4। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा जाएगा? सुपर प्रॉफिट के लिए हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। लिखेंगे भाई टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है, यानी कि लास्ट के 3 सालों का हमें प्रॉफिट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लास्ट के 3 सालों का प्रॉफिट कितना दिया गया है? 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 और डिवाइड किससे करेंगे बेटा? 3 से। अब आपको आंसर बताया तो इसका सीधा आंसर हम लिख सकते हैं 3,60,000। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया डायरेक्ट? बेटा कभी भी आपको 3 सालों का प्रॉफिट अगर दिया गया है, 3 सालों का अगर आपको एवरेज निकालना है, सभी के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, तो बेटा उसका मिडल वैल्यू ही इसका आंसर होगा। वो कैसे? अगर मैं 3 लाख 360 और 420 के बीच का डिफरेंस देखता हूँ, तो 3 लाख और 360 के बीच का डिफरेंस है 60,000, 60,000। 360 से 420 के बीच का डिफरेंस भी है 60,000, तो तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 60,000। तो बेटा अगर मैं इसका टोटल भी करता हूँ तो आएगा 10,80,000, डिवाइड करूंगा 3 से, तो आंसर क्या आएगा? 360। ये बात क्लियर है? सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा जाएगा सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा? दिया गया है अनुज और बीनू ने टोटल मिलके कितना पैसा लगाया है?
10 लाख रुपये, वही उनके क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दिया गया था कितना, 15%। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ गया, 100, तो बेटा कितना आ गया, 1.5 लाख रुपये। इसके बाद थर्ड नंबर पे कैलकुलेट क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था 3,60,000। अब ध्यान देंगे बेटा, ये 3,60,000 तो एवरेज प्रॉफिट था, बट हाँ यहाँ पर सैलरी भी थी, तो सैलरी को भी हटाना पड़ेगा। सैलरी कितनी थी एनुअली, 60,000 ईच, तो बेटा माइनस कर देंगे 1,20,000। क्यों, क्योंकि बेटा सैलरी तो दोनों पार्टनर्स को दी जाएगी ना, तो ये सैलरीज लेस कर दी। 60,000 इसके अंदर सैलरी अनुज की है और 60,000 रुपये बीनू की है। इसको हटाने के बाद, सैलरी हटाने के बाद ही तो प्रॉफिट आ पाएगा, सैलरी का एक्सपेंस है। कितना आ गया, 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, सैलरी हटानी पड़ेगी तभी तो एवरेज आ पाएगा। अब सुपर प्रॉफिट का होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल। यहाँ लिखा जाएगा गुडविल, फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, 90,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो परचेज ईयर हमें दिया गया है 2, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कितनी आ गई है, 1,80,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, तो यहाँ दिया गया है कि अतुल और विपुल दो पार्टनर्स हैं फर्म में, उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब कि इन्वेस्टेड लिखा मिल जाए तो कैपिटल दी गई है। टोटल मिलाकर अतुल और विपुल ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 50,000। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दिया गया 16,000। बेटा यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 16,000। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया गया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, बेटा यानी कि परचेज ईयर 4 दिया गया है। ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। इन्होंने यही बताया है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर प्रॉफिट 15% मिलेगा। तो ये कुछ भी अलग से नहीं है, सेम ही चीज़ है, आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे, आपको पता है कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ लिखा जाएगा कौन से मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर पहला स्टेप, यानी कि जो पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 16,000। फिर सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, इन्वेस्टेड लिखा हुआ है कि भाई कितना पैसा इन्वेस्ट किया पार्टनर्स ने, 50,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 15%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ गया, 7,500। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम करते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 रुपीज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया, 8,500 रुपीज़। अब गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, तो गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है, 8,500
मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना है, और हम देखते हैं क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया गया है हमें 4, तो ये कितना आ जाएगा 34,000। ये आ गया हमारी फर्म की गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 15। सॉल्यूशन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है क्या, टोटल कैपिटल दी गई है साक्षी, महक और मेघा की 1 लाख रुपए, यानी कि 3 पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। नेट प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों का दिया गया 30, 36 और 42। तो आपको पता है तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन है 6,000 रुपये। तो आंसर क्या आएगा इसका 36,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, मतलब बेटा परचेज ईयर हमें कितना दिया गया 2 साल, और हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है लास्ट के 3 सालों का गुडविल। बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, क्या लिखा जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जा रहा है। बेटा फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का हमें कैलकुलेट करना है, बिल्कुल करना है। क्वेश्चन में लास्ट के 3 सालों का दिया गया होता है क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट में कितना लिखा जाएगा 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, और डिवाइड किससे करेंगे बेटा 3 से। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36,000। कैसे कि तीनों के बीच का डिफरेंस सेम आगे, चाहे कर देखना चाहते हैं बेटा कर भी लीजिए तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। इतना करने के बाद आप देखेंगे क्या क्वेश्चन में कोई सैलरी वगैरह तो नहीं है, अगर होती तो उसको क्या कर देंगे लेस, नहीं है तो ये क्या आ गई फर्म के एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेकंड नंबर पे आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी गई है, वो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से, वो कितना दिया गया है हमें 15% अपॉन में 100, ये कितना आ गया 15,000 रुपये। थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे आप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा 15,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 21,000। फिर कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितनी है 21,000। अब क्वेश्चन में देखेंगे परचेज ईयर कितना है दिया गया है, वो है 2, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 42,000। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। वहाँ दिया गया है कि एक बिजनेस ने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिया गया है कितना 8 लाख रुपये। लास्ट के कुछ सालों के अंदर 8 लाख रुपये एक बिजनेस ने अर्न किया था एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, तो रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर ₹22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. तो आपको फर्म की सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन नंबर 16। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ हो रहा है फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें लास्ट के कुछ सालों का दिया गया है कितना 8 लाख रुपीज़, यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है टोटल एसेट और लायबिलिटीज़। टोटल एसेट और लायबिलिटीज़, तो फॉर्मूला लगा देंगे टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़।
टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने लगा दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो टोटल एसेट हैं हमारे पास, क्वेश्चन में दिए गए हैं 22 लाख रुपीज़, तो हमने लिख दिया टोटल एसेट की जगह पर 22 लाख रुपीज़, माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 5,60,000, 5,60,000 रुपये, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न है 10% दिया गया है, 10%, इसको करेंगे तो आ जाएगा 16,60,000 रुपये, इनटू में 10%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ गया 100, और यहाँ कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1,66,000। एक मिनट ये बेटा, यहाँ पे यह आ जाएगा 16,40,000, 1,64,000। ठीक है, 16,40,000 और 1,64,000। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख रुपीज़। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6,36,000। ठीक है, उसके बाद फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा फोर्थ नंबर पे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितनी थी, ये थी 6,36,000 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में परचेज ईयर कितना दिया गया था 2.5 यानी कि 2.5 ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15,90,000, 15,90,000 रुपये। ये फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, पेंसिल नहीं है, कोई बात नहीं, ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट बेटा, यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ। एक XYZ फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 36,000 पर ईयर, तो 36,000 हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन दी बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, तो बेटा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया गया है 2 लाख रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, तो रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 10%। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी पार्टनर्स की दी गई है एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, पार्टनर्स की सैलरी दी गई है 6,000। ठीक है, पार्टनर्स यानी कि जितने भी पार्टनर्स सभी की सैलरी यहाँ पे 6,000 रुपये दी गई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी कि परचेज ईयर कितना दिया गया है 2, और कौन सा मेथड यूज़ करना है गुडविल के लिए, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 17, यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 17, और मेथड कौन सा यूज़ किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। कितने स्टेप होते हैं हमारे, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट लिखा जाएगा, क्वेश्चन में देखा जाएगा क्या एवरेज प्रॉफिट है, बिल्कुल दिया गया है। कितना दिया गया है 36,000। एवरेज प्रॉफिट लिखने के बाद तुरंत देखेंगे क्या कोई एक्सपेंस तो नहीं है, बिल्कुल है, रेम्यूनरेशन दे रखी है पार्टनर्स की, कितना 6,000, इसको लेस कर देंगे। तो एक्सपेंस यानी कि रेम्यूनरेशन एक्सपेंस हटाने के बाद एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। क्या हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल, वहाँ दिया गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज़, यहाँ लिख दिया जाएगा। इनटू में रेट ऑफ रिटर्न है कितना 10%। ठीक है, तो यानी कि 2 लाख, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ गया 10/100, यानी कि 20,000 एक नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद
हम निकालेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000, तो कितना आ गया 10,000 रुपीज़। उसके बाद गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। 10,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है परचेज ईयर 2, तो यानी कि फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 20,000। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार हम अच्छे से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किए हैं नेट प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों की 31 मार्च के हिसाब से 17,000, 20,000 और 23,000, ये प्रॉफिट्स दिए गए हैं लास्ट के 3 ईयर्स के। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दी फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन 80,000। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना क्वेश्चन में गिवन है 80,000। Having regard to the risk involved, 15% is to be fair return on capital, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase, means purchase year is 2 of the average super profit method का यूज़ करते हुए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा किस मेथड से हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 18, और मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि जी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या गिवन है। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो होता क्या फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा टोटल प्रॉफिट में है 17, 20 और 23, तो 17,000, 20,000 और 23,000 डिवाइड करेंगे 3 से। 3 सालों का है बेटा। आपको पता है जब कभी भी 3 नंबर्स का आप एवरेज निकाल रहे हैं, अगर कॉमन डिफरेंस है सभी के बीच का तो आंसर बीच वाला ही आएगा। 17, 23 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3 का, इनके आंसर क्या आएगा बेटा एवरेज 20,000 रुपीज़। कोई एक्सपेंस तो नहीं है, नहीं है। अगर कोई एक्सपेंस होता उसको क्या कर देते हैं हम, लेस कर देते। फिर अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, बिल्कुल, क्वेश्चन में दिया गया 80,000, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, तो बेटा रेट ऑफ रिटर्न है कितना 15% दिया गया ना, 15%। तो 15% हटाएंगे तो 100 आ गया, ये कितना आ गया 12,000। थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000। फोर्थ नंबर पे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना था 8,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 2, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 16,000। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से। तो इसमें दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट 75,000 के एसेट थे इस डेट को, इंक्लूडिंग कैश। तो कैश भी इसी में इंक्लूड है, इसका कुछ नहीं होगा। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डे। तो बेटा क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। रिजर्व दिया गया है कितना है 10,000 रुपये। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है 60,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 20
यानी कि 24,000 फर्म की गुडविल हमें दी गई है। अब तक हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, अब गुडविल हमें दे रखी है 24,000 एट 4 ईयर परचेज। इनकी परचेज ईयर कितना है आपको 4 गिवन है। कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है आपको। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा, अब तक गुडविल निकालते थे, अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से ही। तो सेम फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा। तो यह लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 19। मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसकी जगह छोड़ दी। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, इसको जगह छोड़ देंगे बेटा। उसके बाद थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट के बाद बेटा फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखते थे, थोड़ी स्पेस के बाद गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अब क्वेश्चन में हमें गुडविल दी गई है कितनी, 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, परचेज ईयर 4 है बेटा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, साइड चेंज होगी तो डिवाइड का हो जाएगा। तो 24,000 डिवाइड बाय 4 सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 6,000 रुपये आ गया। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000 रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें पार्टनर्स की कैपिटल दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है कितना है 60,000, और दूसरा उनका रिजर्व भी दे रखा है, फिर और एसेट भी दे रखे हैं, और क्या हमें दे रखा है, लायबिलिटी भी। तो बेटा दो मेथड दे रखे हैं हमें कैलकुलेट करने की। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वाला भी, तो भी हो जाएगा। तो अगर मैं पहले ये यूज़ करता हूँ तो टोटल एसेट मुझे कितने दिए गए हैं, 75,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 5,000 इनटू में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये है हमारा क्वेश्चन में 20%, है ना। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 70,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, यहाँ कितना आ गया 14,000। ये अगर मैं टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, देखो टोटल एसेट से 75,000, 5,000 के क्रेडिटर थे, वो हमारी लायबिलिटी होता है, ठीक है। उससे ये आ गया। अगर क्वेश्चन में हम इस मेथड का यूज़ ना करें थे, नहीं करते तो क्या होता, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व ऑब्लिक फंड, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, रिजर्व या फंड, क्वेश्चन में हमें दिया गया है रिजर्व 10,000 रुपये का। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रिजर्व दिया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा, 60,000 गिवन है, रिजर्व कितना है 10,000 रुपये, और रेट ऑफ रिटर्न 20%। ये करेंगे कितना आ गया 70,000, 20 अपॉन में 100 कितना आ गया 14,000। चाहे आप इस मेथड का यूज़ करें चाहे इसका, आंसर सेम ही आएगा आपका। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 14,000 रुपीज़ यहाँ पुट कर दिया, 14,000, 14 यहाँ पर नेगेटिव का है, साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20,000, 20,000 रुपये। तो यह देखेंगे 20,000, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम अच्छे से रीड करते हैं तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है कि जी एवरेज प्रॉफिट है एक फर्म का लास्ट के कुछ सालों का 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%, गुडविल दी गई है 2,50,000 और
परचेज ईयर है 4, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट कर देंगे, वही 4 स्टेप्स का आपको लिखना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मेथड की। सॉल्यूशन नंबर 20, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई सॉल्यूशन नंबर 20। मेथड कौन सा यूज़ करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट मेथड लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, फिर कुछ गैप रखा जाएगा। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर गैप रखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट लिखा जाएगा गुडविल। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में गुडविल दी है 2,50,000 और परचेज ईयर भी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। 2,50,000 रुपये गुडविल दी गई है। सुपर प्रॉफिट परचेज ईयर 4 दिया गया है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अगर इसकी हम साइड चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में 2,50,000 एंड डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। यह आ जाएगा हमारा 62,500, 62,500। अभी 62,500 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 62,500 हमने क्या लिख दिया, सुपर प्रॉफिट। क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, तो हम यहाँ देखते हैं क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, बिल्कुल दिया गया 2 लाख रुपीज़। तो बेटा क्वेश्चन में हमें 2 लाख रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट पहले से गिवन था, और यहाँ लिख देंगे भाई 2 लाख रुपीज़ पहले से हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था। माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा यह नेगेटिव का नॉर्मल प्रॉफिट तो इधर चला जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव का हो गया। 62,500 पॉजिटिव का था, साइड में चेंज जाएगी, साइड चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 लाख में से माइनस करेंगे 62,500 को, तो अब फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 1,37,500 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ लगाएंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमें फॉर्म में क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 1,37,500 इज इक्वल्स टू में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 10%, तो 10% है। तो बेटा लिखेंगे 1,37,500 इज इक्वल्स टू में कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा यहाँ पर 10 अपॉन में कितना आ गया, 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बेटा, 13,75,000, 13,75,000, ये आ गई फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।